प्रायः लोगों द्वारा यह प्रश्न उठाया जाता है कि यौगिक दृष्टि से महारास का क्या महत्व हो सकता है। जहां तक मैं समझता हूं, श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों के लिए जिन लीलाओं का प्रकटन करते हैं, उन समस्त लीलाओं में श्री कृष्ण की रासलीला अधिक भावपरक है। जिस दिव्य क्रीड़ा में अनेक रस एक ही रस में होकर अनंत अनंत रस का आस्वादन कराते हों, तथा एक ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं आस्वाद्य आस्वादक लीलाधाम और विभिन्न आलंबन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करते हैं, उसी महाभाव का नाम रास है। भगवान अपने मधुर आह्वान से प्रत्येक व्यक्ति को रास के लिए बुलाते हैं। जो अपना अहंकार भाव छोड़कर इस ओर अग्रसर होता है, वही इस महारास की लीला में आनंदानुभूति कर सकता है। जहां तक योग की दृष्टि से रास के महात्म्य का प्रश्न है, मेरा मानना है कि अनाहत नाद ही भगवान श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि है। अनेक नाड़ियां ही गोपिका हैं, कुल कुंडलिनी ही राधा है, और मस्तिष्क का सहस्रदल कमल ही वह वृंदावन है जहां आत्मा और परमात्मा का सुखमय आनंदमय मिलन होता है। यहां पहुंचकर ईश्वरीय विभूति के साथ जीवात्मा की संपूर्ण शक्तियां सुरम्य रास रचती हुई नृत्य किया करती हैं। आचार्य वल्लभ ने रास पंचाध्यायी को इसीलिए समाधि भाषा में लिखा होना बताया है। भगवान कृष्ण आनंदानुभूति की पूर्ण अभिव्यक्ति है। यह रास परम रस का एक प्रकार है। सांप्रदायिकों ने रास को केवल एक रूपक या कल्पना मात्र ही नहीं माना है, बल्कि उसे सत्यता के रूप में स्वीकार भी किया है। भेद केवल इतना ही है कि वह लौकिक स्त्री पुरुष का मिलन न होकर सच्चिदानंद विग्रह, पूर्णतया स्वाधीन निरंकुश स्वेच्छाधारी गोपीनाथ भगवान नंदनंदन और उसकी नायिका श्री राधा, उनकी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा और उनकी कार्य व्यूह रूपा घनीभूत मूर्तियां थी। इसीलिए उनकी यह लीला अप्राकृत थी, और सुखदेव जी ने परीक्षित जी के प्रश्नों के उत्तर में इस बात का समर्थन किया है। अतः मूलाधार से सहस्रार की जो यात्रा है और सहस्रदल कमल रूपी वृंदावन में जिस आत्मा और परमात्मा का सुख में मिलन होता है, उसका पूर्ण परिपाक अनाहत नाद के रूप में भगवान श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि के रूप में निनादित होती है। इसलिए यौगिक दृष्टि से भी महारास जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का एक सुमधुर आह्लादमय प्रसंग है।